जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज खुशामदीद। मेरा नाम वासिफ़ इकबाल। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने आया हूँ मैट्रिक के ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने टेक की दुनिया में ऐसी इजादात की कि ऐसी डिवाइसेज़ मुतारिफ़ करवाई जिनको देख के आज के बड़े-बड़े साइंसदान भी हैरान रह गए। इन्होंने दुनिया का सबसे छोटा मिनी कंप्यूटर और साथ ही आईओटी डिवाइस जिससे हम घर बैठे या बाहर बैठे अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं और भी बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई जिनको देख के बड़े-बड़े साइंसदान भी हैरान रह गए। आखिर इन्हें ये ख़्याल कैसे आया? आइए चल के इन्हीं से जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुनीब हबीब। अच्छा ये बताएँ सर माशाल्लाह से आपने इतनी सारी डिवाइसेज़ बना ली, कैसे ख़्याल आया? कैसे आइडिया आया? ये असल में हर चीज़ का अलग ख़्याल आया था। मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ तो स्टार्ट मैंने लिया था ये वाईफ़ाई जैमर से। ये तकरीबन 4-5 साल पुरानी बात है। उस टाइम ये दोस्तों ने चैलेंज किया था तो उसमें बनाया था वाईफ़ाई जैमर। 4-5 साल पहले मीन्स कि अभी आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, उस टाइम आप 5 या 6 क्लास में होंगे, उस टाइम आपको ये ख़्याल आया। आखिर ये ख़्याल आया ही कैसे था आपको? इतनी कम उम्र ये में हम तो देखते हैं कि इस उम्र में लोगों के कुछ और ही सरगर्मियाँ होती हैं, मसरूफ़ियात होती हैं। आपने एक चीज़ ही ईजाद कर दी। असल में मैं यूट्यूब पे यही चीज़ें स्क्रॉल करता रहता था और वो अचानक से मतलब देख-देख के बंदे का खुद का दिल करता है। तो फिर दिल करने लगा कि बंदा कोई एक चीज़ तो बनाए, तो उसमें मैंने स्टार्ट यहाँ से लिया था। अच्छा, इसके अलावा और कौन-कौन सी डिवाइसेज़ हैं आपने जो बनाई? आपने एक मिनी कंप्यूटर भी बनाया है, इसके हवाले से ज़रा कुछ बताइएगा। मिनी कंप्यूटर मैंने जी, ये मिनी कंप्यूटर है, इसमें 512 एमबी रैम है, इसको इंशाल्लाह अपग्रेड करेंगे, 8 जीबी पे करेंगे। ये बहुत सारे कामों में यूज़ हो सकता है। अच्छा और इसके अलावा अच्छा इस कंप्यूटर के बारे में थोड़ा और बताइएगा कि जैसे कि हम आजकल के डेली पर्पज़ के लिए जो सिस्टम यूज़ करते हैं, क्या ये उसके रिप्लेस कर सकते हैं उस सिस्टम को? ये कुछ हद तक उसको कर सकता है, उसके अलावा इसका मेन यूज़ होता है जैसे बिज़नेसमैन हर वक़्त अपना लैपटॉप या वो लेके साथ नहीं घूम सकते, तो उसके लिए ये मेनली है कि वो पॉकेट में इसको रखें, इसके ऊपर डिस्प्ले भी लग जाता है, टच डिस्प्ले। उसके अलावा इसके साथ हम 4K क्या कहते हैं डिस्प्लेज़ भी कनेक्ट कर सकते हैं और माउस कंप्यूटर सब जैसे वो होता है, नॉर्मल पीसीज़ हुँ। में ये वैसे ही है। अच्छा आईओटी डिवाइस है तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा, उसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है और किस पर्पज़ के लिए? और कहाँ कितनी रेंज से हम इससे अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर सकते हैं? आईओटी डिवाइस का मेन ये है कि ये आपके फ़ोन से जो भी आपकी होम की अप्लायंसेज़ है वो कंट्रोल कर सकते हैं। आप कहीं पे भी दुनिया में बैठे वाईफ़ाई से कनेक्टेड होंगे, आप कहीं पे भी दुनिया में बैठे कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं अपने घर का जो भी सामान है। जो भी सामान है। और मज़ीद अपनी डिवाइसेज़ के बारे में बताइएगा कि इनमें से बहुत सारी डिवाइसेज़ यहाँ पे पड़ी हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किलात, परेशानी किस डिवाइस को बनाने में आई? सबसे ज़्यादा मुश्किलात आई थी ड्रोन बनाने में। ड्रोन बनाने में। जी, जी, बिल्कुल। तो अब कितना हद तक ये कामयाब रहा है? ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफ़ेक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी रेंज के बारे में बताइएगा कितने दूर तक जाता है ये कमर्शियल? ये अभी मैं रेंज पे ही काम कर रहा हूँ। रेंज इसकी फ़िलहाल है 800 मीटर से 1 किलोमीटर। हुँ। ये इंशाल्लाह बढ़कर हो जाएगी अराउंड मैं गारंटी देता हूँ 5 से 10 किलोमीटर इंशाल्लाह हो जाएगी। इंशाल्लाह हो जाएगी। और ये बताइएगा आपने माशाल्लाह से बहुत सी ऐसी यूनिक डिवाइसेज़ बनाई, तो इनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, ये ढूँढना बहुत मुश्किल है। आपने कहाँ से ये चीज़ें इनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं इकट्ठे किए पाकिस्तान से या पाकिस्तान से बाहर से लिए? इस स्ट्रगल लाइफ़ के हवाले से थोड़ा बताइएगा। ये असल में स्टार्ट में तो बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। ये एक्चुअली होते इम्पोर्ट चाइना से ही हैं। पाकिस्तान में मुश्किल ही मिलते हैं। ये कुछ पार्ट्स तो लोकल मिल जाते हैं जैसे छोटे रोबोट्स के पार्ट्स हैं ये मिल जाते हैं या ड्रोन में और ये पीसीज़ वगैरह जो इस टाइप के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके पार्ट्स पाकिस्तान में मिलना बहुत मुश्किल है। ये ढूँढना और इनको सही प्राइस पे अच्छी प्राइस पे ढूँढना और बिल्कुल अच्छी कंडीशन में ढूँढना ये बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है। अच्छा ये बताएँ माशाल्लाह कि इस पे एक्सपेंस भी आया होगा, तो कैसे मैनेज करते थे आप इसमें तमाम एक्सपेंस? ये पर्सनली मैं तो फैमिली सपोर्ट करती है, उसके अलावा हमारे कॉलेज के जो हमारे डायरेक्टर हैं फवाद मुर्तज़ा साहब वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, कॉम्पिटिशन में भी भेजते हैं और उसके अलावा मेनली मैं खुद ही कोशिश करता हूँ कि मैं अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस खुद ही ये प्रोजेक्ट्स वगैरह के हुँ। हवाले से खुद ही हैंडल करूँ। अच्छा वाईफ़ाई जैमर बनाया है, तो इसके बारे में बताएँ कि वाईफ़ाई जैमर का इस्तेमाल तो लोग वाईफ़ाई हैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने भी कभी कहीं का जो सिस्टम है वाईफ़ाई हैक की है? नहीं असल में घर के आस-पास के किए हैं और उसके अलावा अपने कॉलेज के पे एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसके अलावा कोई बड़ा काम नहीं किया। कोई बड़ा काम नहीं बड़ा किया। काम डर लगता है बड़े काम से। लगता है। अच्छा ये बताइएगा आपने इलेक्ट्रिक साइकिल भी बनाई है, तो इलेक्ट्रिक साइकिल के बारे में बताएँ कैसे इसका भी आपको ख़्याल आया? उसका ख़्याल ऐसे आया कि ना बाबा जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको बाइक लेके देते हैं, तो बाबा मुझे बाइक लेके देने लगे थे। बाबा को मैंने मशवरा दिया कि हम ये एक्सपेंस इस साइड पे जो है हम लगाते हैं। तो फिर बाबा और मैंने मिलके ये साइकिल बनाई थी। अच्छा फायर फाइटर आपने एक डिवाइस बनाई, तो उसके बारे में बताएँ वो क्या चीज़ है आखिर? ये असल में हमारे कॉलेज में होना था रोबोटिक्स का एग्ज़िबिशन।
तो उसमें हमें ये दिए गए थे प्रोजेक्ट्स, तो उसमें हमने ये फायर फाइटिंग रोबोट बनाया था। इसके आगे सेंसर्स लगे हुए हैं, ये ऑटोमेटिकली फायर को सेंस करते हैं और उसके बाद जाके बुझा देते हैं। बुझा देते हैं। अच्छा ये बताएँ, आपने माशाल्लाह अच्छी डिवाइसेस बनाई, तो लोगों ने तो आपसे कॉन्टैक्ट किया होगा कि भई आप आएँ, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ने, तो इस वाले से थोड़ा-सा बताइएगा? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाकी हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से कि वो हमें सपोर्ट करे, तो मे बी ऐसा भी कुछ हो जाए। हुँ। अच्छा इन फ्यूचर कौन-सी ऐसी आप मज़ीद आपके ज़हन में होगी इजाद आपने जो करनी होगी उसके बारे में थोड़ा बताएँ? इन फ्यूचर के आपके क्या प्लान है, क्या मंसूबे हैं? इन फ्यूचर इंशाल्लाह एग्रीकल्चर ड्रोन्स और आता है हमारा सोलर की बैटरीज, जो लिथियम बैटरीज होती हैं, इंशाल्लाह उस पे काम करेंगे, उसको कमर्शियलाइज़ भी करेंगे। हुँ। उसको जितना हो सकेगा कम प्राइस पे इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा अपना इसका अपना ब्रांड बनाने का भी आपका कोई इरादा है? जी, इंशाल्लाह ज़रूर। ये सोलर बैटरीज़ और ड्रोन्स का इंशाल्लाह बनाएँगे, अगर हुँ। सपोर्ट मिली कहीं से अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा इन सब प्रोजेक्ट से आपका फ़ेवरेट प्रोजेक्ट कौन-सा है ये बताएँ? फ़ेवरेट प्रोजेक्ट मेरा ड्रोन है, ड्रोन ही है। क्योंकि इस पे सबसे ज़्यादा काम चलता रहता है चलता और रहता सबसे ज़्यादा काम हुआ है। अच्छा। सबसे ज़्यादा टाइम इस पे लगा अच्छा है। जो सही आपने डिवाइसेज़ बनाई, तो इनकी मेंटेनेंस भी के हवाले थोड़ा बताएँ? अगर कोई डिवाइस के कोई स्पेयर पार्ट्स डैमेज हो जाए तो दोबारा रिपेयर हो सकते हैं, इस बारे में थोड़ा बताइएगा? जी, ये डैमेज की कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रोन का अगर कोई एक प्रोपेलर टूट जाता है, वो तो हम रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन अगर कोई इंटरनली मसला है तो उसको रिपेयर करवाना या करना, या फिर उसके स्पेयर पार्ट्स दोबारा से ढूँढना, वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। अच्छा इलेक्ट्रिक साइकिल के बारे में थोड़ा आप और मज़ीद हमें बताएँ कि वो एक चार्ज में कितने किलोमीटर तक चल जाती है? जी, वो 3 हॉर्स में फुल चार्ज हो जाती है और उसके बाद वो 30 से 35 किलोमीटर की रेंज आराम से दे देती है। आराम से दे देती है। जी। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ मज़ीद स्टूडेंट भी मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। अच्छा ये बताएँ माशाल्लाह से आपने भी इस तमाम तर प्रोजेक्ट में अपना कंट्रीब्यूट किया होगा, हिस्सा डाला होगा, तो आपने कौन-कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपने भी इनका साथ दिया हो? मैंने जिन प्रोजेक्ट में साथ दिया वो आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंकिंग है, ऑप्टिकल अवॉइडर है, फायर फाइटर है और वाईफाई जैमर था। अच्छा कौन-सी क्लास में आप पढ़ते हैं? मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। 9th क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा ये बताइए कि माशाल्लाह से आपका एक्सपीरियंस अब कैसे रहा इन तमाम तर जो चीज़ों को तैयार करने में, बनाने में? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा और हमें बहुत मज़ा आया मुनीब भाई के साथ काम करते हुए। अच्छा, अच्छा अपने साथ के जो और बच्चे हैं, आप उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे कि वो भी फालतू की मसरूफियात छोड़ें और इस तरफ आएँ? तो इस वाले से थोड़ा हमारे देखने वालों को और अपने जो आपके जूनियर्स हैं, उनको कोई हिदायत दीजिएगा। मैं अपने हम उम्र नौजवानों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो इंटरनेट, सोशल मीडिया का मतलब नेगेटिव थिंकिंग में इस्तेमाल ना करें। वहाँ पे और भी चीज़ें हैं, मतलब खुदा ने अक्ल दी है पर उसको इस्तेमाल करना चंद लोगों को आया है। हुँ। इसलिए मैं उन्हें चाहूँगा कि वो पढ़ाई के अलावा और टेक में भी आएँ, टेक में बहुत आगे तक जाएँ क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, इसलिए मैं उनको यही पैगाम है वो इंटरनेट का मतलब गलत इस्तेमाल ना करें। उनमें नई चीज़ें देखें, टेक के बारे में देखें, सोशल मीडिया पे और भी चीज़ें हैं मतलब दुनिया में तरक्की के लिए वो चीज़ें देखें। अच्छा ये तमाम तो जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसका आपको आइडिया आपको कहाँ से आया? कहाँ से आपने सीखा? क्योंकि ये सीखना करना एक बहुत ही मुश्किल है, आम बंदा नहीं सीख सकता नहीं कर सकता। तो आपने ये कैसे सीखा? मुझे बचपन से हल्का-फुल्का शौक था चीज़ें बाबा क्या कहते हैं खिलौने दिलाते थे उनको तोड़ के हम ऐसे करते थे। और वो ठीक होती थी, कुछ नहीं होती थी। फिर जब हमने हाईएम में दाखिला लिया अपना 9th क्लास में, तो सर ने कहा हम क्या कहते हैं एग्ज़ीबिशन करवाते हैं हाईएम में। तो एग्ज़ीबिशन में मुनीब भाई मुझे मिले, उन्होंने फिर मेरा हौसला और अफ़ज़ाई किया और उस्तादों की और वालिदैन की दुआएँ हैं। उस्तादों का बहुत साथ शामिल है हमारे साथ, इसलिए तो फिर आगे हम आगे बढ़ते गए इन चीज़ों में, टेक में। इस वक़्त हमारे साथ डायरेक्टर फवाद मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएँ माशाल्लाह कि आपके स्टूडेंट ने तो दुनिया में तहलका मचा दी है। तो इसके पीछे उस्ताद का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। उस्ताद की जो मेहनतें होती हैं वही स्टूडेंट्स के सामने आती हैं। तो आप बताएँ कि माशाल्लाह आपके स्टूडेंट ने इतनी सारी डिवाइसेज़ बना ली। तो अब आप कैसा फ़ील कर रहे हैं? हाँ जी, ये हमारे लिए बड़ा प्राउड है और ये हमारा बहुत ही नायाब स्टूडेंट है, मतलब कि ये बड़ा टैलेंटेड है। गॉड गिफ्टेड सलाहियत है इस बच्चे के पास। ये ना सिर्फ इन टेक्नोलॉजी में अच्छा है, इसके अलावा ये स्टडीज़ में भी बहुत अच्छा है। ये हाईएम कॉलेज में जो स्टडी कर रहा है ये स्कॉलरशिप पे है और इसके 9th क्लास का जो बोर्ड टॉपर भी है, इसने 545 में से 524 मार्क्स लिए हैं। तो इंशाल्लाह ये मैट्रिक में बहुत अच्छा ये परफॉर्म करेगा और ये आगे इंटर में भी अपने जो इसके इंटरेस्ट है इसको भी कंटिन्यू रखेगा और इंशाल्लाह ये ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान का। माशाल्लाह से आपको एग्जीबिशन का सर ख्याल कैसे आया कि भाई हाँ हम इस तरह का इक़दाम लेते हैं जो बच्चों को ऐसी एग्जीबिशन रखते हैं कि उनका जो टैलेंट है वो सामने आए? बस ये क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है, मैं खुद कंप्यूटर साइंस के फील्ड से हूँ, तो हम ये चाहते हैं कि बच्चों को आजकल के दौर में जो एक हमारी जो बेसिक एजुकेशन सिस्टम है
उससे हट के थोड़ा इनोवेशन पे लेके आए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो। तो उसकी एक छोटी सी काविश थी और फिर ये बच्चे मिले, इनके साथ इंटरेस्ट शेयर किया, तो हमने अपने पर्सनल कैपेसिटी में रह के जो हमारे से बजट था उसको मैनेज करते हुए ये एक एग्जीबिशन की ये बड़ी सक्सेसफुल रही। तो इस तरह की एक्टिविटीज इस इदारे का हिस्सा है और हम ये इंशाल्लाह फर्दर इनको और भी बेहतर से बेहतर करते जाएंगे और इस तरह के वंडर्स आपको हाईए में नजर आएंगे। सर इन फ्यूचर कोई और आपका प्लान भी है, कोई और बड़ी हाँ जी, डिवाइसेस? हम इन चीज़ों को ना थोड़ा सा कमर्शियल लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं, जैसे IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है कि हम कई दफ़ा ऐसा होता है कि जल्दी में आते हैं तो अपने घर में चीज़ें हमारी मिस हो जाती हैं, ऑन रह जाती हैं, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल्स के ज़रिए। और ये बड़े लो कॉस्ट मतलब कि हम ये चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा जो ये ड्रोन है, इसको एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत ज़्यादा इससे हेल्प हो सकती है, उसको मज़ीद इनोवेट किया जा सकता है। प्लस ये जो तीसरा जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये कौन सा था यार वो, IoT, हाँ, बैटरीज वाला। ये जो अब ये जो बच्चे का जो साइकिल है ना, ये पाकिस्तान में फास्टेस्ट चार्जिंग साइकिल है। मतलब इसकी जो चार्जिंग है वो मैक्सिमम 2 आवर्स में हो जाती है और इसके बाद आप उसके 30 से 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक सफर कर सकते हैं एक चार्जिंग में। तो ये और इस तरह लिथियम बैटरीज पे काम कर रहे हैं बच्चे। तो ये इस तरह की चीज़ें इंशाल्लाह ये हमारी साथ साथ चलती रहेंगी, तो हम इसको और कमर्शलाइज भी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स की बात करें तो मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं, उनका इस तरफ कोई रुझान नहीं होता और पेरेंट्स भी उनको अक्सर मोबाइलों में या आम मसरूफियात में छोड़ देते हैं। तो आप उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को बजाय फालतू सरगर्मियों के इन सरगर्मियों की तरफ लाएं, जिससे कि मुल्क का नाम भी रोशन हो और बच्चों का नाम भी रोशन हो? तो इस वाले से हमारे देखने वालों को कोई पैगाम दीजिएगा। इसमें देखिए, हम बातें तो काफ़ी सारी कर सकते हैं कि जी यूँ होता है, बच्चे काम नहीं करते, ये इसके साथ साथ मैटर ये करता है कि पेरेंट्स या टीचर्स बच्चों को टाइम कितना देते हैं। तो ये एक मेन पॉइंट है। अगर आप इस बच्चे की सक्सेस के पीछे देखेंगे तो इसके पेरेंट्स के साथ जब इस बच्चे ने कोई आइडिया शेयर किया तो उन्होंने उसके आइडिया को प्रमोट किया, उसकी हेल्प की, उसको इनकरेज किया, पॉजिटिव रिफोर्समेंट मिली। तो सेम ऐसे अगर ये बच्चे हमारे साथ आइडिया डिस्कस करते हैं तो हम इनको प्रॉपर टाइम देते हैं, ये इनके लिए एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाई और इसका पूरा एक इवेंट करवाया। तो ये अगर हम कहते हैं नहीं जी ये नहीं करना या ये जी टाइम का ज़िया है, तो उससे जाहिर बात है कि फिर बच्चे जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये टीचर्स को सबसे मेन है कि जब एक चीज़ में टाइम इन्वॉल्व होता है तो उसका रिजल्ट नज़र आता है। तो हमने इन बच्चों को टाइम दिया है तो उसका रिजल्ट नज़र आया। तो अगर हम टाइम नहीं देंगे तो फिर ये काम पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर, अक्सर हम देखते हैं कि जो स्कूल की सरगर्मी होती है वहाँ पे सिर्फ वही सिलेबस पढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपने प्रैक्टिकल वर्क करवाया, तो इसका आइडिया आपको कैसे आया? मुख्तलिफ स्कूलों के तो जो रवायात हैं मुख्तलिफ हैं, आपने एक मुख्तलिफ चीज़ को प्रमोट किया। उसकी वजह यह है कि आजकल बच्चों में ना स्टडी का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता जा रहा है। उसकी मेन रीजन यह है कि बच्चा जो सारा साल अगर बुक्स की तरफ रहता है तो वो रट्टा मार सिस्टम है जी। तो वो थोड़ा सा बच्चे के पास ना आजकल के दौर में टाइम के साथ साथ ना बच्चों की मेमोरीज बहुत शार्प हो चुकी हैं, ठीक है, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो अगर हम इनके पास इतनी एनर्जी है, इतना टाइम होता है कि अगर हम इनको टाइम दें तो उससे हम काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो वो जो सिलेबस है वो इतना मतलब कि ओल्ड है या इतना वो इजी हो चुका है इन बच्चों के लिए कि ये मैनेज कर लेते हैं। तो अब बजाय इसके कि बच्चा स्क्रॉलिंग करता रहे सोशल मीडिया पे और अपना टाइम वेस्ट करता रहे, तो उनको अगर एक आइडिया दे दिया जाए, उस आइडिया पे काम करे तो इसका फ़ायदा होता है। तो ये जो बच्चे थे इन्होंने इनिशिएट लिया, ये बच्चा नस्ट में भी गया है उसमें कंपटीशन में इसने। तो नेक्स्ट हम प्लान करें कि हम अपने बच्चों को हर साल इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाएं। तो इस तरह जब एक चीज़ के ऊपर एक बेस बन जाती है तो फिर पीछे और इस तरह की नर्सरी प्रोड्यूस होती रहती है। तो इंशाल्लाह मतलब कि वो होता है ना, वो कहते हैं अच्छा लीडर वही होता है जो अपने तरह के और लीडर पैदा करे। तो ये मुनीब ने अगर ये इनिशिएट लिया तो इंशाल्लाह इसके पीछे एक इसकी नर्सरी होगी जो बच्चे इन्हीं के नक्शे कदम पे चलेंगे और इस तरह के काम करेंगे। तो ये हमारा प्लान है कि हम अपने बच्चों को इस तरफ लेके आए। सर बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आपने इनकी मोटिवेशनल स्टोरी इन्हीं की ज़बानी सुनी। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान वासिफ इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।